हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखिए बेटा, अपनी 14 की एक्सरसाइज चल रही है और 14 में 14.3 अपनी हो गई थी। आज अपन ले रहे हैं 14.4 की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.4। आज अपन इसमें लेंगे बेटा दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। अपने लिया एक सरल रेखा का समीकरण याद करना, फिर अपने लिया कि कोई अगर दो सरल रेखाएं मिलें तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करें। आज अपन लेंगे कि अगर कोई दो सरल रेखाएं आपको दे दी जाएं और आपसे ये पूछ ले कि बताओ वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही, तो अपने कैसे चेक करें कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती हैं और कब नहीं करती हैं। और अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पे देखना। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अपने को अगर कोई दो सरल रेखाएं देगा बेटा, मान लो ये आपके पास लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड, तो इन दोनों के आपको समीकरण मिलेंगे। और जब दो सरल रेखाओं के समीकरण मिलेंगे तो याद करो r बराबर a1 प्लस लेमड़ा b1 एंड r बराबर a2 प्लस म्यू b2। ऐसे आपको कोई दो समीकरण मिलेंगे, तो कार्तीय रूप में या सदिश रूप में। और फिर ये कहेगा कि सिद्ध करो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं क्या, प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या, और प्रतिच्छेद कर रही हैं तो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं उसके निर्देशांक याद करो। तो देखो अपन क्वेश्चन को साथ लेकर ही मैं आपको इसका पूरा मेथड समझा देता हूँ, आप बोर्ड पे ध्यान से समझते रहना। उससे पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ बेटा, एक बात बताओ कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सरल रेखा पर अगर किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो वो कैसे करेंगे। दोबारा सुनना, ये मान लो पहली सरल रेखा है, ये आपके पास इसका समीकरण है, और बेटा इस सरल रेखा पर स्थित, देखो ये सरल रेखा, इस पे बहुत सारे बिंदु स्थित हैं, ये बहुत सारे बिंदुओं का एक बिंदु पथ है ऐसे। अब इन बिंदुओं में से अगर अपन किसी भी एक बिंदु के निर्देशांक देखना चाहें, अभी तो सारे बिंदु अज्ञात है, और इन सारे बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु को अपने क्या माना था, आर, याद करो, जिसके निर्देशांक को अपने एक्स वाई जेड माना था, और उसका स्थिति सदिश अपने सदिश आर लिख रहे हैं जो इसके बिंदु पथ को दर्शा रहा है। इसका अगर अपने निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसका निर्देशांक यानी इसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कैसे करें ये बताया था। तो ये अपने देख लिया था, अपन इन दोनों सरल रेखाओं पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी इससे भी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेंगे, इससे भी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर अपन ये समझेंगे कि मान लो बेटा इस पे आपने जो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया L1 पर, तो बताओ ये बिंदु L1 पर है ना, और L2 पर भी है ये बिंदु। इसका मतलब अगर इन दोनों सरल रेखाओं का कोई प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी ये दोनों सरल रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इन दोनों में एक्स वाई जेड के मान समान होंगे, और वो एक्स वाई जेड के मान इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखना, अपन क्वेश्चन लेते हैं और उसको सरल करते हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल दे रखा आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13, और ये है सिद्ध कीजिए कि रेखाएं, अब देखना आपको दो सरल रेखाओं के समीकरण दे रखा है, x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/-4 बराबर z प्लस 1/7, और दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/-3 बराबर z प्लस 10/8। ये बेटा दो सरल रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि क्या दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं क्या, प्रतिच्छेद करती हैं क्या, और अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि दी गई दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही। तो देखना बेटा, मान लो ये पहली सरल रेखा है L फर्स्ट, ये आपके पास सेकेंड सरल रेखा है L सेकेंड, ये L सेकंड और ये L फर्स्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि अपनी दोनों रेखाओं पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। दोनों रेखाओं पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक यानी x, y, z के मान ज्ञात करेंगे दोनों समीकरणों से, और दोनों समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात करने के लिए देखो पहली सरल रेखा में अपन लेमड़ा लेते हैं, दूसरे में म्यू लेते हैं, और ये लेमड़ा और म्यू क्या होता है, ये इनका मान होता है। तो मैंने पहले अपन क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको ऐसी दो सरल रेखाओं के समीकरण मिले तो पहली सरल रेखा के बराबर आपको लेमड़ा और दूसरी के बराबर आपको म्यू मान लेना है।
कि ये सारे मान एक कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक है जिसको अपन लेमड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने सदिश रूप के समीकरणों को कार्तीय रूप में बदल के बताया था, तब बताई थी ये बात। तो बोर्ड पे देखना। अब बताओ ये लेमड़ा मान इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तभी सबके बराबर लिखा हुआ है। तो अपन इसको अलग अलग लिख लेते हैं कि भाई x माइनस 4/1 बराबर भी लेमड़ा है, y प्लस 3/-4 बराबर भी लेमड़ा है, z प्लस 1/7 बराबर भी लेमड़ा है। क्लियर। अब देखो इससे एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर लेंगे। देखो एक लेमड़ा के पास जाके गुणा होगा लेमड़ा और -4 उस साइड में जाएगा तो +4, तो एक्स का मान आ जाएगा लेमड़ा प्लस 4। ऐसे वाई का मान क्या आएगा तो बताओ, वाई बराबर -4 लेमड़ा और -3, ये वाई का मान आ गया। और जेड का मान क्या आएगा, जेड बराबर 7 लेमड़ा -1। तो आप कहोगे अतः बिंदु के निर्देशांक, अब इसको मैंने बिंदु ए मान लिया, पहली रेखा पर स्थित बिंदु को ए मान लिया बेटा अपन ने। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, लेमड़ा +4 -4 लेमड़ा -3 और 7 लेमड़ा -1। ऐसे ही अब अपन इस दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो बताओ इसके बराबर में अपन क्या मान लेंगे, म्यू। म्यू मान के वो इस तरीका सबको अलग अलग लिख लेंगे। x माइनस 1/2 बराबर म्यू, y प्लस 1/-3 बराबर म्यू और z प्लस 10/8 बराबर म्यू। क्लियर। अब देखो x माइनस 1 बराबर 2 म्यू, तो x बराबर 2 म्यू प्लस 1, y प्लस 1 बराबर -3 म्यू, तो y बराबर -3 म्यू -1, z प्लस 10 बराबर 8 म्यू, तो z बराबर 8 म्यू -10। ये बताओ एक्स वाई जेड के मान दूसरी सरल रेखा पर आए हैं। तो अतः दूसरी सरल रेखा पर स्थित बिंदु b के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, b के निर्देशांक आए हैं 2 म्यू प्लस 1 -3 म्यू -1 और 8 म्यू -10। अब बेटा आप मुझे ये बताओ, ये दोनों बिंदु दोनों सरल रेखा पर लिए हैं अपने अलग अलग। पहली सरल रेखा L1 पर बिंदु ये, दूसरी पर बिंदु ये। अगर ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, और इन दोनों रेखाओं पर स्थित होगा तो दोनों रेखाओं से इस प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक उनमें x निर्देशांक, y और z समान होंगे। दोबारा सुनना भाई, ये बिंदु आपने पहली रेखा पर लिया, ये दूसरी पर लिया। अगर ये दोनों बिंदु ही इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे तो इसका मतलब दोनों बिंदु इस एक ही जगह होंगे, और एक ही जगह होने का मतलब इसमें x y z के मान समान होंगे। तो बोर्ड पे देखना, आप कहोगे कि बिंदु a तथा b दोनों रेखाओं के अगर प्रतिच्छेद बिंदु हैं तो क्या होगा, x, y और z निर्देशांक समान होंगे। तो पहले x निर्देशांक को समान करो, लेमड़ा प्लस 4 बराबर इसका x निर्देशांक है 2 म्यू प्लस 1। इसको सरल करना, लेमड़ा -2 म्यू बराबर -3, समीकरण नंबर 1। क्लियर। ऐसे ही y निर्देशांकों को बराबर कीजिए, -4 लेमड़ा -3 बराबर -3 म्यू -1। आगे सरल कीजिए, -4 लेमड़ा +3 म्यू बराबर, ये इस साइड में आएगा +2 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। ये आ गया समीकरण नंबर 2, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे z निर्देशांकों को बराबर कीजिए, 7 लेमड़ा -1 बराबर 8 म्यू -10, तो 7 लेमड़ा -8 म्यू बराबर -9। इक्वेशन नंबर 3। क्या किया अपने को दो सरल रेखाओं के समीकरण दे रखे थे, पहली के बराबर लेमड़ा, दूसरी के बराबर म्यू ले लिया। लेमड़ा और म्यू लेके इनको अलग अलग कर लिया, दोनों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर लिए। इससे अपने पास दोनों सरल रेखाओं पर स्थित दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक आ गए। अब अपन ने बताया है कि ये दोनों बिंदु अगर इसके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे तो इनमें एक्स वाई जेड के मान समान होंगे। एक्स वाई और जेड निर्देशांकों को बराबर करने से 3 समीकरण बने हैं, और इन तीनों समीकरणों में 2 अज्ञात राशियां हैं, लेमड़ा और म्यू। अब देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से, अब अपने को क्या करना है कि आप इन 3 में से पहले 2 समीकरणों को लेके सरल कीजिए विलोपन विधि की सहायता से, तो आपके पास लेमड़ा और म्यू के मान आ जाएंगे। जब आपके पास लेमड़ा और म्यू के मान आ जाएं तो उनको समीकरण नंबर 3 में रखना। दोबारा सुनो, इन तीनों समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को लेकर लेमड़ा और म्यू के मान ज्ञात कर लेंगे, उनको तीसरे समीकरण में धर लेंगे और ये देखेंगे कि इनके दोनों पक्षों का मान समान आ रहा या नहीं आ रहा। अर्थात
लेमड़ा और म्यू के मान समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये लेमड़ा और म्यू के मान समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं तो बेटा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वरना नहीं करेंगी। और फिर अगर आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो ये लेमड़ा का मान इसमें या चाहे म्यू का मान इसमें रख के देख लेना, दोनों से निर्देशांक सेम ही आएंगे और वो इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या बोला है मैंने? पहले दो समीकरणों को सरल करके लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात करेंगे, उसको समीकरण नंबर 3 में धर के देखेंगे संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर समीकरण नंबर 3 संतुष्ट हो गया तो ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वरना नहीं कर रही। फिर अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो लेमड़ा का मान लेमड़ा वाले बिंदु में और म्यू का मान म्यू वाले में रख के आप इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो देखना समीकरण नंबर 1 व 2 को सरल करके लेमड़ा और म्यू के मान ज्ञात करते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से सरल कीजिए। समीकरण नंबर 1 का मान है बेटा लेमड़ा माइनस 2 म्यू बराबर माइनस 3 और समीकरण नंबर 2 है माइनस का 4 लेमड़ा प्लस 3 म्यू बराबर 2। विलोपन विधि की सहायता से सरल करने के लिए यहाँ लेमड़ा है और यहाँ 4 लेमड़ा, तो समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4 लेमड़ा माइनस 8 म्यू बराबर माइनस 12। फिर समीकरण नंबर 2 है माइनस का 4 लेमड़ा प्लस का 3 म्यू बराबर 2। इनको जोड़ देंगे, जोड़ने से देखो लेमड़ा गायब, यहाँ बचेगा माइनस का 5 म्यू और यहाँ बचेगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू का मान 2 आ जाएगा। ये म्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रख के लेमड़ा का मान ज्ञात कर लीजिए। म्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर और रखो लेमड़ा माइनस 2 इंटू 2 बराबर माइनस 3, म्यू का मान 2 रख दिया तो लेमड़ा बराबर माइनस का 3 प्लस का 4, लेमड़ा इज इक्वल टू 1। लेमड़ा की वैल्यू 1 आ गई, लेमड़ा और म्यू दोनों मान आ गए। अब देखना बेटा ये जो लेमड़ा का मान और म्यू का मान जो आया है इनको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 से 7 इंटू लेमड़ा, लेमड़ा का मान 1 माइनस 8 इंटू म्यू, म्यू का मान 2 बराबर माइनस 9, 7 माइनस 16 बराबर माइनस 9। बताओ माइनस 9 बराबर माइनस 9, इसकी बहुत साइड क्या आ गई? इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि लेमड़ा और म्यू के मान समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कर रहे हैं और समीकरण नंबर 3 संतुष्ट हो रहा है इनसे, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो बेटा जो लेमड़ा का मान आया है वो या तो लेमड़ा वाले बिंदु में और जो म्यू का मान आया वो म्यू वाले बिंदु में रख के इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो बोर्ड पे देखना यहाँ, अगर मैं लेमड़ा का मान यहाँ रखता हूँ तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाते हैं? लेमड़ा का मान अपने पास आया है 1 यहाँ रखोगे तो 5, यहाँ रखोगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, यहाँ रखोगे तो 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ आ गया 1 का मान। ऐसे ही अगर म्यू का मान यहाँ रखोगे तो रखो, देखो म्यू का मान आया है 2, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर यहाँ रखो माइनस का 6 और 1 माइनस का 7, यहाँ रखो 16 में से 10 गया 6। आप देख रहे हो चाहे तो लेमड़ा का मान रखो चाहे म्यू, दोनों से निर्देशांक सेम आएंगे, तो ये हो जाएंगे इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। दोबारा देखना, आपको दो सरल रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, ये पूछा गया है कि सिद्ध करो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आप इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखना अपन दोनों सरल रेखाओं के जो समीकरण है इसमें एक के इक्वल में लेमड़ा और दूसरे के इक्वल में म्यू मान लेंगे। इनको सबको अलग अलग लिखकर, अलग अलग का मतलब x माइनस 4/1 को लेमड़ा के बराबर, फिर इसको लेमड़ा के बराबर, फिर इसको लेमड़ा के बराबर, ऐसे इन सबको म्यू के बराबर लिख लिया। दोनों को सरल करके x y z के मान ज्ञात कर लिए। इसका मतलब ये पहली सरल रेखा पर स्थित बिंदु, ये दूसरी पर स्थित बिंदु आ गया। ये दोनों बिंदु, इन दोनों सरल रेखाओं का अगर एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो इन दोनों में x y और z निर्देशांक समान होंगे, और x y z निर्देशांक समान होंगे तो अपने पास ऐसे 3 समीकरण आएंगे। इनमें से पहले 2 समीकरणों को सरल करके लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात कर लेंगे और इसको तीसरे समीकरण में धर के ये देख लेंगे कि वो इसको संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तीसरा समीकरण इनसे संतुष्ट हो जाएगा तो फिर अपन ये लेमड़ा और म्यू के मान इन दोनों में रख के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये था बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब ये पूरी एक्सरसाइज इसमें सिर्फ प्रतिच्छेद बिंदुओं का जिक्र है, तो अब इसमें उदाहरण संख्या 15 का आप करोगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहला और दूसरा ये करके देखोगे, दिखा आपको आ रहे या नहीं आ रहे। इनमें अगर कोई नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा। थैंक यू बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।